आइए आज आप लोगों को हम IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो दूसरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो दूसरा पेपर होता है, जनरल स्टडीज पेपर 2, उसको हम लोग सी सेट के नाम से भी जानते हैं। सी सेट का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका इसमें आपको 6 टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है। तो बता देते हैं एक एक टॉपिक करके। पहला टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। और तीसरा जो इसमें टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें चौथा टॉपिक होता है वो होता है आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो इसमें पांचवा टॉपिक होता है वो होता है जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। छठवां जो टॉपिक होता है यानी जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड अदर रिलेशन। और या फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सब क्लास 10th लेवल का होता है। और इसमें जो है कि पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसका जो यदि लेवल देखा जाए तो ये 10th लेवल का होता है, हाई स्कूल के लेवल स्तर का होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों को लगभग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि बोलने से बढ़िया है, बोल तो दिए आप लोग सुन लिए, लेकिन एक बार मैं लिख करके और बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको याद भी कर सके। तो आइए हम आप लोगों को इस पे बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से मैं IAS का फुल फॉर्म बता देते हैं। IAS IAS का होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पे आपका जो ये पेपर है इसको हम लोग जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से। ये जो एग्जाम होता है इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 पेपर होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें आपका पेपर पहला बता दिए हैं, पेपर दूसरा आज बता रहे हैं। पेपर सेकेंड। अब यहाँ पे आपका आता है ये जनरल स्टडीज सेकेंड। ये आपका होता है सी सेट। ये यस है। सी सेट के नाम से भी हम लोग इस पेपर को जानते हैं। तो सी सेट का अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा नाम क्या होता है। सी सेट का पूरा नाम जो है वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पे आपको इसमें जो पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में बता दें। दो दो चार 5 1 6, ये 6 टॉपिक के बारे में ही
पढ़ेंगे आप, जो यदि पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, जो मैं 6 टॉपिक आगे बता रहा हूँ, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। और ये क्वालिफाई पेपर होता है, इसका जो नंबर होता है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। इसमें आपको जो पढ़ना होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद से आपको जो तीसरा टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद से जो होता है आपको जो जो चौथा टॉपिक में पढ़ना होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो होता है, जो पांचवा होता है इसमें, वो उसको उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी। जो छठवां एवं लास्ट होता है टॉपिक का नाम है बेसिक न्यूमेरिसी। नंबर एंड देयर रिलेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आपको पूछा जाएगा क्लास 10 लेवल से। इसमें ये एक आता है डाटा, डाटा इंटर डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ,
चार्ट ग्राफ टेबल and डाटा सफिशिएंसी, इन सबका जो लेवल होता है वो होता है क्लास 10th लेवल। ये क्लास 10th लेवल का होता है। देखिए, मैंने सारा लिख दिया है, बस इतना ही के बारे में पढ़ना है आपको और आप इस परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, कहने के लिए आसान है लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है। देखिए, पहला आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसको ये इसमें पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड को हम लोग जानते हैं जनरल स्टडीज पेपर, जनरल स्टडीज सेकंड के नाम से। इसका दूसरा नाम जो है वो सी सेट के नाम से जानते हैं। सी सेट का पूरा फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें इसमें आपको पढ़ना होता है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा टॉपिक इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो चौथा टॉपिक है वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पांचवा टॉपिक जो है वो आता है जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन। छठवां एवं लास्ट बेसिक न्यूमेरिसी नंबर एंड देयर रिलेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद से चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका भी लेवल जो होता है, जो स्तर होता है वो 10th लेवल का होता है। तो ये इसको आप शायद समझ चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। जैसे का होता है कि यदि आपको अपने घर से स्कूल जाना है और स्कूल जाने का आप रास्ता भूल जाते हैं, जो यदि आप स्कूल जाने का रास्ता भूल गए हैं तो आप स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह से यदि एक आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और जल्दी से बनना है तो आईएएस ऑफिसर के पेपर को क्वालिफाई करने का रास्ता आपको जानना अति आवश्यक है। तो ये रास्ता है, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, इसके और इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको कैसे याद रहेगा? तो इसको आप 10 बार लिखेंगे, इसको 10 बार लिखेंगे, इसको 10 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप 10 बार किसी भी चीज को लिख देंगे ना, तो आप दूसरा दिन फिर उसका रिवीजन कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आप उसको हफ्ते में एक बार रिवीजन करते रहिए, कभी नहीं भूलेंगे। बाकी नया आप आगे तैयार करते रहिए। और मेरी कोशिश है कि हमारे जितने भाई हैं, बहन हैं, यानी हमारे भारतवासी जितने हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम बहुत कोचिंगों में देख रहे हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब पे कोचिंग तो चल रही है, लेकिन उसमें बच्चों को केवल और केवल बोलकर समझा दिया जा रहा है। अभी बताइए, जो कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिख पा रहा है उसको जो यदि हम कॉम्प्रिहेंशन बता दिए, वो लिख ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कहां से? इसलिए मैं एक बार बोलता हूँ, समझाता हूँ, लिख करके भी दिखाता हूँ। मतलब टोटल टू ऑल एकदम कोचिंग की फीलिंग आएगी आपको। घर में बैठ करके कॉपी और कलम की आवश्यकता है, बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आगे मैं इसी तरह से टॉपिक लाता रहूंगा। और अभी ये आपको सिलेबस बताए हैं, इसके आगे आईएएस का पूरा धीरे धीरे करके विस्तार रूप से पढ़ाई भी मैं अपलोड करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बुक आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं, इस चीज को आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल कॉपी और कलम खरीदने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा तो आपका पढ़ाई हो जाएगा लगभग 100 रुपए में। 100 रुपए तो बहुत है। 100 रुपए का मतलब कि 1 महीना। 100 रुपए आप अपने यदि लाइफ के लिए खर्चा कर रहे हैं तो 1 महीना चलेगा और 1 महीना में कम से कम आप ये सब कुछ सीख जाएंगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अब इसके बाद आप लोगों को आएगा मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस बस कुछ ही दिन, मतलब लगभग 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को अपलोडेड मिलेगा मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इतना वीडियो देखते हैं और इतना प्यार दुलार देते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबके पास तक आप लोग पहुंचाइए ताकि कोई बच्चा मेरे हिंदुस्तान में ऐसा न रह जाए जो तैयारी न कर पाए, पढ़ाई न कर पाए। तो इसलिए मुझे फीस नहीं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर चाहिए, ताकि हमारे दुनिया में जितने लोग हैं जिनके पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं, जिनके पास किताब नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो
हमारा ये कोशिश है कि वो कहीं एक घर में मोबाइल एक खरीद करके चला रहे हैं, तो उसमें केवल मूवी और गाना ना देखें, वो एक अपना भविष्य बनाने का भी इसके माध्यम से तैयारी कर सके। तो वो कैसे संभव है? तो केवल मेरे मेहनत करने से नहीं होगा, इसमें आप लोगों को भी योगदान करना होगा, यानी अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और ज़रूर करें ताकि कोई वंचित ना रह जाए। कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप लोग करेंगे, जितना ये हमारे भारत में चल रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये सब होना बंद हो जाएगा। जब सभी लोग शिक्षित होंगे, तो हमारे भी देश में सभी लोग अच्छे से बात करेंगे, सभी लोग एक-दूसरे को प्यार देंगे, दुलार देंगे, झगड़ा-लड़ाई नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिल कर के मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब एक हम लोगों का ये मतलब एक फैमिली समझिए, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे से एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं।